देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के सुदूरवर्ती और शांत क्षेत्र में एक गांव है। ये गांव भी आदिवासी बहुल जिलों के गांव जैसा ही है, जिसमें कच्चे पक्के घर, झोपड़ियां, पालतू पशु, मुर्गियां, खेतों से गुजरते रास्ते और पगडंडियों के साथ साथ एक अलग संस्कृति और रहन सहन जो यहाँ के खान पान और खेती की पद्धति को प्रभावित करती है। पर आज इस गांव में कुछ खास होने जा रहा है। गांव की हवा में एक नई ऊर्जा है। ग्रामीणों में एक अजब सा उत्साह है। कुछ न कुछ नया होने जा रहा है और यही उत्साह ग्रामीणों के चेहरे पर भी दिख रहा है। ये सब खास तौर पर सोमवारी से मिलने और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उसकी बातें सुनने के लिए आए हैं। सबको राम राम। कैसे हो आप सब? पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? हाँ, मैं आपकी प्यारी सोमवारी। सोमवारी और उसका परिवार कठपुतली के माध्यम से ग्राम वासियों को परिवार के पोषण के संबंध में जरूरी जानकारी बताते हैं। माँ के दूध से मिलने वाले पोषण के बारे में बताया, बच्चों को उचित पोषण कैसे दिया जाए इसके बारे में बताया, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्वस्थ परिवार में पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ माँ पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होती है। तो देखा आप लोगों ने कैसे मेरे पूरे परिवार ने मेरा सहयोग किया और आज मैं और मेरा बच्चा हम दोनों पूर्णतः स्वस्थ हैं। एनपीएलए की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन पार्टिसिपेशन लर्निंग एंड एक्शन, जिसमें हम लोग प्रभावी पोषण शिक्षा, सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन, इस विषय को लेकर के हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं। ये सहभागिता आधारित और करके सीखने वाला प्रशिक्षण अपने आप में बहुत ही अनूठा है। प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोस्टर, चार्ट पेपर और खेल गतिविधियों के माध्यम से पोषण, लिंग भेद, स्वच्छता और खाद्य उत्पादन जैसे विषयों पर समुदाय के साथ बात करते हैं। पोरी का अपनी 2 साल तक ही नहीं आपको दूध भी पिलाओ जो दूध भी पिलाओ और रोटी सब्जी हलवो सब खवाओ। नियमित पोषण बैठकों और गृह भ्रमण के दौरान महिलाओं और परिवार के सदस्यों को संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं। इन चर्चाओं में परिवार के लिए कम खर्च पर नियमित और संतुलित आहार कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर विशेष रूप से बात की जाती है। इन सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए सामुदायिक पोषण वाटिका के रूप में एक बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक पहल की गई है। इन सामुदायिक पोषण वाटिका का निर्माण और प्रबंधन स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। तो सामुदायिक पोषण वाटिका के माध्यम से हम गांव की जो महिलाएं हैं उनको सरकार की 1 हेक्टेयर ज़मीन हम उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें वो अपने घर के उपयोग के लिए सब्जियों और फलों की खेती कर सकें। तो उनको मजदूरी भी प्राप्त होती है और सब्जियों के लिए भी उनके पास में एक रेगुलर अवेलेबिलिटी रहती है। यद्यपि सामुदायिक पोषण वाटिका की जमीन का स्वामित्व स्वयं सहायता समूह के पास ही होता है, जिस पर कार्य करके महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, बल्कि समाज में भी उनकी उपयोगिता बढ़ती है। किंतु ये सब इतना आसान नहीं था। वो महिलाएं जिन्होंने सामुदायिक पोषण वाटिका की स्थापना की है, उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। भूरी सोलंकी इस स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य हैं और वो ऐसी ही दिक्कतों को साझा करते हुए बताती हैं। जैसे हमारा काम शुरुआत है, जैसे ये अड़ोस पड़ोस का भाई लोग
बोले कि हमारी ज़मीन है, तुम यहाँ खेती करी रही ने, हमारे से झगड़ू कर्या। हमारे गांव के बच्चे और हमारे परिवार के बच्चे, हमारे खुद के बच्चे भी कुपोषित है, तो इसको दूर करने के लिए अपन ये काम कर लवा। सामुदायिक पोषण वाटिका की स्थापना से आज गांव में परिवारों को 5 से 6 आहार समूह का भोजन वर्ष भर उपलब्ध होता है। इन पोषण वाटिकाओं की स्थापना से न सिर्फ कुपोषण में कमी आई है, बल्कि साथ साथ बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं की सेहत में भी सुधार हुआ है। पहले एक ही सब्जी खाना था, दाल तो दाल, नहीं दाल तो मिर्ची संग भी रोटी खा लेना, और एक रोटी खाया आधी रोटी खा लेना। अभी है ना तो आधी एक रोटी ज़्यादा खाते। आगे हम ग्राम पंचायत में एक और पोषण वाटिका का प्लान कर रहे हैं। अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो इसको रिन्यूअल भी कर देंगे, और एक पोषण वाटिका और प्लान है हमारा। पोषण वाटिका को सफल बनाने के लिए सीनू परियोजना, GIZ की परियोजना ने फुल सपोर्ट किया है। SHG से लिंक करके और स्व सहायता समूह की महिलाएं इसको आगे बढ़ाने का काम पंचायत के सपोर्ट से करेगी। सामुदायिक पोषण वाटिका की स्थापना एवं उन्हें पोषण से जोड़ने का परिणाम ये है कि गांव में सामाजिक व्यवहार परिवर्तन स्पष्ट नजर आने लगा है। जहां एक ओर महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं पुरुषों में भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति और जागरूकता आई है। इस पहल ने महिला पुरुष समानता एवं महिला सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील मुद्दे की दिशा में बहुत सकारात्मक रूप से कार्य किया है, जिससे पोषण के संदर्भ में विभिन्न धारणाओं में भी बदलाव आया है एवं बाल विकास से जुड़ी गलत धारणाएं भी टूटी हैं। इन गतिविधियों का परिणाम ये है कि आज महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि वो पुरुषों को लिंग भेद के विरुद्ध जागृत करने में भी सफल हुई हैं। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों में एक अनोखा प्रयास है पुरुषों के साथ चाय पे चर्चा, जो कि पुरुषों की एक विशेष चौपाल है। बहुत बढ़िया बताया कि महिलाएं जो दिन भर में काम करती है, इतना काम पुरुष नहीं करता है ना पुरुष। महिलाओं के दिन भर के काम, पहला सुबह 5 बजे उठना, झाड़ू लगाना, पानी गर्म करना। तो चाय पे चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग पुरुषों के साथ बातचीत करते हैं कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका पोषण स्तर कैसे बेहतर होगा, और जो महिला पुरुष में जो असमानता देखने को मिलती है उसको हम बराबर लाने की बातचीत कर रहे हैं कि महिला और पुरुष के जो काम का बंटवारा है वो बराबर हो। पहले ऐसे सोचा जाता था कि महिला ही सब कुछ करेगी, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी या घर का काम जो भी करना है, लेकिन मीटिंग के द्वारा समझ में आया कि नहीं, हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। जैसे यदि खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में, यदि कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम में भी उनका सहयोग किया जाना चाहिए। आज ये बदलाव साफ नजर आ रहा है। खाना पकाने की प्रतियोगिता का ये दिन, जो हर परिवार को अपनी पोषण की सीख को दर्शाने का मौका देता है। पूरे गांव में आज एक उमंग की लहर है। सब अपनी रसोइयों में आज बहुत ही व्यस्त हैं। कोई कुछ काट रहा है तो कोई कुछ छील रहा है, कोई कुछ उबाल रहा है तो कोई कुछ तल रहा है। समय बहुत कम है, सबको मदद करनी होगी, परिवार के पुरुष सदस्य को भी। आपस में मिलजुल कर अपनी अलग अलग तैयारी की विधियों को साझा करने के लिए पूरा समुदाय एकजुट होता है। और सब्जियां और दालें भी तो ज्यादा ले। लंबी वाली दाल थोड़ी मध्य भारत के इस छोटे से आदिवासी गांव की एकजुट ताकत और सुदृढ़ता का ये एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जो कि कुपोषण और सामाजिक रूढ़िवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। धीरे धीरे ही सही, पर ये साहसी महिलाएं और पुरुष अपनी कहानी खुद अपने ही हाथों से दोबारा नए सिरे से लिख रहे हैं।